शर्मा, क्या इंडिया गठबंधन की ताकत अगर बढ़ती है, सवाल बड़ा लाजिमी भी है और बहुत गहरा सवाल है, इस सारे गठबंधन के दल, तमिलनाडु की ताकत, बंगाल की ताकत, बिहार की ताकत, इधर महाराष्ट्र की ताकत, इस सब अगर मिल गए एक सारे क्षत्र, तो चुनौती देख रहे हैं? नहीं, गरिमा जी, मैंने अभी तीनों विपक्षी पार्टियों की बातें सुनी और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि जैसे ही आप कोई अच्छा प्रश्न करती हैं तो उनके जो है तर्क बदल जाते हैं। अभी अलका जी कह रही थी कि भाई विधानसभा के चुनाव का कोई परिणाम लोकसभा में नहीं होता, शुरुआत किया उन्होंने। जब आपने कर्नाटक और साउथ की बात की तो इन्होंने कहा कर्नाटक में इनकी सरकार थोड़ी ना है, तो अब 26 सीट थोड़ी ना आएगी। तो आप सोचिए कि सुविधा का तर्क है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी एक मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था जिनका लोकसभा में नाम लेवा नहीं है, एक सांसद नहीं है, वो यहां पर बैठ के पूरा देश हरवा रहे हैं हमें, एक सीट नहीं जीत सकते, वो हालत है। एक अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी बड़ी सुविधा है, यहां वहां 20 जगह गिना रही है, जालंधर से लेके आजमगढ़ के हार भूल गई, रामपुर की हार भूल गई लोकसभा की। तो ये सब चीजें इन्हें याद तो नहीं, तो सुविधा की बात करना है, सुविधा का तर्क करना है। अब मैं सुबह अभी आपने जब शुरुआत किया तो लालू प्रसाद यादव जी का आपने बयान कहा, आपने जो अखिलेश यादव जी का बयान कहा, यही अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव आज से 7 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी राज्य में जीत नहीं मिलेगी। यही बयान थे ना। मैं गलत हूं तो आप कहिएगा, तो शायद आपने एडिटर से उससे लिखवाइए तो निकल आएगा। लालू जी एग्जिट पोल के दिन भी यही बयान दे रहे थे। अखिलेश यादव तो बिल्कुल से इसी पर खड़े थे कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे, और उनके प्रवक्ता बैठ के यहाँ डिबेट ही करते थे। मुझे याद है 2014 में लालू जी बनारस गए थे, तो उन्होंने बड़ा डायलॉग मारा था प्रधानमंत्री जी के चुनाव को लेकर कि अरे मैं तो वो विशेषज्ञ हूं कि जो उड़ती हुई चिड़िया के पूंछ में हल्दी लगाता हूं, और यहां मैं आके देख लिया हूं कि मोदी चुनाव हार रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे जो है भविष्यवक्ता हैं जिनको कि पूरी दुनिया पता है। तो हम तो के शर्मा जी, ठीक है, एक गंभीर सवाल का जवाब, बिल्कुल ठीक है, एक गंभीर सवाल का जवाब दीजिए। 2019 में जेडीयू आपके साथ थी, 16 सीटें जेडीयू के पास है, इस बार वो 16 सीटों का नुकसान। पहली चीज, तमिलनाडु में डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ है, एआईएडीएमके आपका साथ छोड़ चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ है, लेफ्ट इंडिया के साथ है, कांग्रेस इंडिया के साथ है। ये सारी ताकतें उधर इकट्ठी होती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में आधी शिवसेना बची हुई जो है टूटकर 6 के आसपास शायद उनके पास सांसद हैं, शरद पवार बचे हुए हैं। महाराष्ट्र में ये सारी ताकतें जुड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी अलायंस के साथ लड़े थे, कुछ खास हुआ नहीं था। तो ये सीटों का नुकसान, और साउथ की सीटें जिनका मैंने कुछ सीटों का जिक्र भी किया। तो महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, जितने भी वो स्टेट्स हैं जहां आपका जनाधार कम है, वहां से नुकसान होने की संभावना इस बार बनती है, क्योंकि 2014 में आपने 71 सीटें बीजेपी ने जीती यूपी में, और 19 में 9 सीटें घट गई। नहीं, ठीक है, आपका विश्लेषण गलत नहीं है गरिमा जी, लेकिन यहाँ सीएसडीएस के चुनावी विश्लेषक जो है संजय जी भी बैठे हैं। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपने जिक्र भी उसका किया। 2 दल मिलते हैं तो वोट नहीं मिल जाते हैं, और इसके एक नहीं कई उदाहरण देखने को मिले हैं देश के अंदर कई चुनावों में। आपने 2017 में कांग्रेस के 2 छोरे भी सुन लिए, आपने बुआ भतीजा भी देखा। यदि और यही टीवी चैनलों पे मैं डिबेट करता था और सुनता था, नहीं साहब ये इतने 22% इनका, 28% इनका, 40-50% से पार हो गए, आप कहाँ लग रहे। ये हमको विशेषण सुनाया जाता था, लेकिन हुआ क्या परिणाम? तो परिणाम ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप 2 दल मिल गए, 2 नेता आपस में मिल गए
तो इसका मतलब है कि भैया आप परिणाम बदल दोगे। नहीं, परिणाम तो बदल सकता है के शर्मा। ये 2014 में संभव होता नीतीश है, आपके ये साथ आपने- नहीं थे, 2 सीटों पर सिमट गए थे। बताइए कहां बदल। 2019 में आपके साथ आ गए, 39 ले गए निकालकर। तो परिणाम तो बदलता है बदलने से, दल मिल जाने से। नहीं, ऐसे नहीं होता है गर्मा जी। 2 सीटों पे इसलिए रह गए थे कि मोदी जी के नेतृत्व में उनको जो है, मोदी जी के नेतृत्व में सीट मिलना था। और यहां भी जब 2019 में लड़े तो मोदी जी के नेतृत्व, ये थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिए। मैं तो ये ऐसे नहीं है, और इस आवाज बार भी जरा वही दुरुस्त होना करें। है, हाँ। वही होना है इस बार भी। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं कि वही स्थिति आने वाली है। ये किसी उसमें भुलावे में न रहे। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि जमीन परिस्थिति क्या है। जमीन परिस्थिति ये है कि आज भी आपने भी जोड़ के खुद ही बताया कि 301 सीट हमारे पास है। दूसरी बात, 2014 के बाद 2019 में देश की जनता ने हमें बढ़ चढ़ के 272 से 274 से हमें 303 पहुंचाया था। और आज भी यदि राज्यों की स्थिति से देखें, ये बात मैं भी मानता हूं कि राज्यों के परिणाम उसमें नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं है हमारे पास, हमारे अगेंस्ट। और अभी जो अलका जी कह रही थी कि आपका सरकार है, ठीक है, मीडिया के ऊपर नाराजगी व्यक्त करना, मीडिया को गाइड करना, भाई इनका चले तो 24 रोड से एजेंडा तय करें। नहीं, जैसे व्यक्तिगत एजेंडा टिप्पणी इन्होंने नहीं तय के किया था शर्मा, बैठ के, लेकिन कि भैया 282 इतने सीटें जो थी है आप। पत्रकारों को ये थोड़ा बाइकाट सा करें। करेक्शन कर देते, नहीं, 282 2014 में थी और फिर 301 219 में। 282 एके वाजपेयी नहीं, उन्होंने जो सर, बात लौटूंगी। कही मीडिया की दृष्टि से, आप सुन लीजिए, मुझे एक बात पूरी कर हाँ, carry on। मैं इतने पर भी इतना ही कहता हूं कि वो चाहे तो तय कर सकती है कि वहां से, और जैसे पत्रकारों का बहिष्कार किया है ना, कि इतने पत्रकारों का हम बहिष्कार करते हैं। नहीं, वो तो दूसरी तानाशाही डायरेक्शन, रवैया, इसीलिए मैं emergency तवज्जो नहीं रवैया देती उनका इस तरह है। की उसमें व्यक्तिगत कोई टिप्पणियों दो को, मत है। क्योंकि बहस दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी।